हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में। ये वैकेंसी का नाम है मद्य निषेध जो विभाग है, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आमंत्रित की गई है, जिसकी जो प्रारंभ तिथि है यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो रखी गई है वो 27 जनवरी 2026 एवं अंतिम तिथि जो है वो 27 फरवरी 2026 रखी गई है। आइए इस विज्ञापन संख्या 3 2026 को विस्तार से अध्ययन करते हैं। नई वैकेंसी है और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध में लेवल 6 की जो जॉब है जिसमें 78 रिक्तियों की संख्या दी गई है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3 2026 यहाँ जारी किया गया है और उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। तो ये आप अवधि याद रखेंगे, 27 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप होगा। और जो कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हें काफ़ी ज़रूरी है ये देखना, और पूरी जो नोटिफिकेशन है आप एक बार पढ़ लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट है उसे हम एक बार गौर करते हैं ताकि उसे छूट नहीं पाए। आवेदन के लिए जो पात्रता यहाँ पे रखी गई है वो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता है यानी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 1 अगस्त 2025 रखी गई है, तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र एवं आयु सीमा की गणना जो की गई है वो उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी और अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगी। और भी कुछ देख लेते हैं। उम्र सीमा के संबंध में अनारक्षित जो सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष 20 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। वहीं पिछड़े वर्ग तथा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। तो आगे इस प्रकार से पात्रता है। अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक मापदंड हैं यानी कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विविध अर्हताएँ पूरी नहीं होने करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ऊंचाई के संबंध में हम आपको जानकारी देते हैं कि अनारक्षित एवं सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की जो महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। आगे सीना यानी अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। और यहाँ पे बताई गई है कि महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी और वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो आप इसे एक बार पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। और जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पूछी जाएगी। कुछ बता दें, प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों की एक पत्र होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि
2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाएंगे और 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल उम्मीदवारों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा और मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। आगे यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी और बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत अंकों की गणना 1वीं परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 पत्र के होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सामान्य हिंदी का जो पत्र होगा उसे मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र आवश्यक है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र एवं भारतीय इतिहास, गणित, मानसिक योग्यता एवं द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे को निर्धारित किया गया है। नेगेटिव मार्किंग के लिए बता दें कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा और अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। आगे तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। इसमें दौड़ होगी सबसे पहले और इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकंड अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट एवं अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की ऊंची कूद है। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट की ऊंची कूद है और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट है और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। आगे गोला फेंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना है, यानी 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम है और 10 फीट की ऊंचा फेंकना है। 10 फीट फेंकना है, यानी 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के प्राप्तांक संख्या इतने में, और इसमें अधियाचना के अनुसार अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर रिक्तियों का विवरण निम्न है। अनारक्षित के लिए 41 सीट हैं, जिसमें महिला अभ्यर्थी के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या है। अनुसूचित जाति के लिए 5, जिसमें 2 महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, 1 पुरुष, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोटिवार कुल रिक्ति 12 पद हैं, जिसमें 4 महिला के लिए आरक्षित हैं। और वहीं देख लेते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए 9, जिसमें 3 महिला के लिए आरक्षित और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 2, और यहाँ पे 0 है। अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 7 पद हैं, जिसमें 8 जो हैं पुरुष और 3 महिला के लिए कुल 78 पद हैं, जिसमें 26 पद जो हैं वो 35% आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए रिजर्व है। यहाँ पे कही भी गई है कि बिहार
में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 3/1942 समय समय पर तथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण के अनुच्छेद रखते हुए शेष आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गों में 97 पदों के विरुद्ध 35% पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षण होंगे। तो पूरे जो नोटिफिकेशन है उसे हम विस्तार से पढ़ रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप चीज़ों को छूट ना पाए एग्जाम से फॉर्म फिल करने से पहले। और कट ऑफ तिथि यहाँ पे बताई गई है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएँ, अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु की गणना का कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया है। नियुक्ति प्राधिकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार अवर निरीक्षक मद्य निषेध पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार आयुक्त होंगे। आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो उपरोक्त पद पे ऑनलाइन आवेदन की जो भरने की प्रक्रिया है अपनाई जाएगी। और इस पद्धति की प्रक्रिया के संबंध में आयोग की जो वेबसाइट है https://bpssc.bihar.gov.in पे के प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब पर विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में पर ऑनलाइन आवेदन का क्रय करना होगा। आवेदन का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिस अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने और आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदन के शुल्क को संबंधित बैंक में चार्ज बैंक की मांग पर वापस ले लिया जाएगा, उसके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ क्या कहा गया है कि प्रोविजन टैब का विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप पर ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा। और जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने एवं आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदन के शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा, उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी वर्ग कोटि की पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क है वो 100 रुपया निर्धारित किया गया है। यहाँ पे पेमेंट की मेथड बताई गई है कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड प्रयोग करने पर बैंक चार्जेस का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग यूपीआई के ट्रांजैक्शन मान्य होंगे। ये सब आपको जानकारी होगा पेमेंट के बारे में। बाकी ये प्रक्रिया बताई गई है, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें और पूरी जो विस्तार से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार भरनी है ताकि आप सही से इसे सबमिट कर पाएँ भर करके। और बाकी मैंने सारी कुछ इसमें जानकारी आपको दे दिया जो आपके लिए आवश्यक है, और लेकिन आप विस्तार से पढ़ लेंगे। ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा 22 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सब कुछ देख सकते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय संबंधित सारी कुछ जानकारी दी गई है। तो आप ये निर्धारित वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जा कर के फॉर्म को फिल करेंगे। बस यही छोटी सी जानकारी देनी थी नोटिफिकेशन के संबंध में। आप आवेदन करें और आवेदन की जो तिथि है वो एक बार पुनः मैं आपको जानकारी दे दूं, 27 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी और लास्ट जो डेट है वो 27 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है, जिसकी विज्ञापन संख्या 303/2026 है। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।